अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज बहुत जल्दी वाला गुड मॉर्निंग बिकॉज मैं सोई नहीं हूँ, सुबह से उठी, मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा। आज मैं सोई नहीं हूँ क्योंकि आज है जुम्मा और मुझे काम भी बहुत है। और जुम्मा के दिन तो आप सबको पता है कि घर में एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा काम रहता है। सुबह से ही मेरा काम चालू है। अभी तो काफ़ी हद तक किचन वगैरह क्लीन करी हूँ, चाय भी मेरी बन चुकी है, तो अब निकालूंगी चाय। और उसी के साथ साथ मेरे बेटे ने शायद मुझे अच्छा लगता है पिज़्ज़ा, तो शायद रात को लेट नाइट पिज़्ज़ा मंगाया होगा, मुझे नहीं पता। मैंने अब जब उठ के देखी तो यहाँ पे पिज़्ज़ा रखा हुआ था, तो मैंने चाय के साथ खाने के लिए गर्म किया है पिज़्ज़ा। तो अब निकालूंगी पिज़्ज़ा और चाय जस्ट नाम के लिए, क्योंकि मैं कहती हूँ ना कि खाली चाय नहीं पीनी चाहिए। खाली चाय पीने से एसिडिटी होती है और एसिडिटी होगी तो आपका बहुत हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती और आपको एकदम अनईजी अनकंफर्टेबल जैसा फील होता है। तो आप कुछ भी काम दिल से भी नहीं कर सकते और अपने हेल्थ के हिसाब से भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए छोटी सी चीज़ के लिए इतनी मुसीबत क्यों, तो इसीलिए हमें वो हमेशा चाय के साथ कुछ ना कुछ खाना ज़रूरी है। तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर लीजिए। और बाकी तो दूसरी तैयारी है मेरी, तो जस्ट चाय पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद फटाफट नहा के तैयारी करके मुझे जल्दी ही निकलना है। और जुम्मा है तो देखती हूँ नमाज कहाँ पढ़ूंगी, क्योंकि अब निकल रही हूँ तो घर आ पाऊंगी या फिर वहीं कहीं पे जाके नमाज पढ़ूंगी। अभी इतना कुछ मुझे डिसाइडेड नहीं है, बट ये है कि अभी जल्दी से जल्दी मुझे निकलना है घर से। ये रहा मेरा पिज़्ज़ा, मेरे बेटे ने मंगा के रखा होगा, स्पेशली ये मेरे लिए ही है क्योंकि मैं स्पाइसी नहीं खाती हूँ। तो ये लग रहा है मुझे चीज़ और पनीर से, उसका पिज़्ज़ा है। मुझे चीज़ और पनीर का ही ज़्यादा चीज़ पसंद है, तो ये स्पेशली मेरे बेटे ने मेरे लिए मंगा के एक्स्ट्रा रखा होगा। और ये बन गई मेरी चाय और उसी के साथ साथ यहाँ पे मैंने लगा दिए कपड़े धोने के लिए। तो अब चलते हैं, चाय नाश्ता कर लेते हैं और उसी के साथ साथ कपड़े भी डिसाइड कर लेती हूँ, क्योंकि आज जुम्मा है तो मैं मोस्टली जुम्मा के दिन वाइट ही कपड़े पहनती हूँ। बेड वगैरह सारा काम अभी पूरा ऐसे ही पड़ा है। जस्ट अभी सुबह किचन का काम सबसे पहला शुरू रहता है, तो वही कर रही हूँ। तो आ जाइए चाय नाश्ते के साथ मेरे साथ थोड़ा सा जुड़ के मेरा वीडियो देखने के लिए। सुबह बोली ना आपको मुझे बाहर जाना है, तो उसके लिए मुझे सुबह से ही काम चालू है। जैसे तैसे फटाफट तैयार हुई, क्योंकि ये टाइम जो होता है सब बच्चों का अपना अपना टाइम होता है, सब अपने अपने काम में रहते हैं। सिर्फ सैटरडे और संडे जो होता है वो मेरा छोटा बेटा होता है, वो पूरा वक्त मुझे देता है। लेकिन मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे काम के सिलसिले में मैं उसको डिस्टर्ब करूँ और वो अपने काम से अपने रास्ते से हटे, मैं कभी नहीं चाहूंगी। तो मैं जा रही हूँ यहाँ एक काम से, तो वहाँ जाके आपको पता है यार, मैं तो सब चीज़ें आपको बताते रहती हूँ। तो यहाँ से अभी निकल ही रही हूँ भागते भागते, और अमीन भाई अपना काम करने वाले और अली भाई अपने काम से निकल चुके हैं। तो आप सबको दिल से जुम्मा मुबारक। चलो मैं उतर गई नीचे, आ गई अपनी पार्किंग में और गेट पे मैंने बुलाया है लेडीज़ को, तो बस उनके साथ जा रही हूँ। और उसके बाद में जुम्मा है, पता नहीं अब कहाँ हो, क्योंकि अब तो वहाँ काम से जा रही हूँ तो तैयार होके निकली हूँ, तो अब पता नहीं कहाँ मेरी नमाज होने वाली है आज। लागली तो सैलाचा वापर करायचा। ये लेटर आपके पास नहीं है क्या? ये हमने भेजा, हिला एक कॉपी देऊन टाक। आणि यापुढे आपण जे कम्युनिकेशन करतो ते पूरा सेट आहे ना, त्याची झेरॉक्सची एक सेट घे। मला ऑलरेडी 2 पत्र गेलेले आहेत, एक 4 सितंबर को गया है, एक 16 सितंबर को गया है, 2 पत्र गया है। आप हे बघ, हे पत्र घेऊन जा ताबडतोब, और मैं उधर पहुंचूंगा 3:30 बजे। ये लोग उधर पहुंच रहे, आप समझे? उधर रोने का बीने का नहीं, रोने का टाइम उनका है, आपका नहीं। आप समझ रहे हो? 1-2 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और ऐसा है बेटा, काम आपका है, तो आपको इधर बाहर बैठ के काम होगा क्या? आपको मेरे सर पे बैठना पड़ेगा। ये ऑफिस आपका है, दिन में 15 फोन करने पड़ेंगे मेरे को 25 काम है। ये देखो मैं आपसे अब यहाँ पे मैं ऑफिस से निकल ही रही थी सर के यहाँ से, पर यहाँ जाते जाते मैंने देखा एक बच्ची है,
जो बहुत परेशान है, और वो बच्ची की सैलरी भी नहीं मिली, और वो इतने गरीब घर से, तो डेफिनेटली कि उसको कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी। और देखो अल्लाह का ऐसा हुक्म हुआ कि मेरे सामने वो बात आ गई, और जब मुझे औरतों के लिए ख़ास करके चुना गया है तो ज़रूरी है कि ये चीज़ों में मुझे काम करना है। ये चीज़ों में जो लोगों ने ख़ास करके औरतों ने मुझ पर विश्वास जताया है, तो वो विश्वास पे मुझे भी कहीं ना कहीं उतरना तो पड़ेगा। तो चलिए, मैं खुद उनको बोली कि चलिए मैं आती हूँ। तो मैं वो बच्ची और उसकी माँ के साथ वो ऑफिस जा रही हूँ, और आगे देखते हैं जैसा भी। मैं तो चाहूँगी कि प्यार मोहब्बत से जो भी हो बच्ची का हो जाए, बाकी नहीं होगा तो देखते हैं जैसा भी होगा। तो मैंने निकल गया, भाग गया छोड़ आप के। देखा है आपने यहाँ मैं उसकी माँ हूँ, ठीक है। तुमने 6 महीना तुम जब जॉब करती नहीं, थोड़ा उनसे बात, तुम जब जॉब करती थी कौन कितने लोग थे? यहाँ पे 7 लोग थे, 7 से 8 लोग थे, सब चले गए थे, सिर्फ मैं। वो छोड़ दो, वो जो प्रॉब्लम है, तो जो वो प्रॉब्लम नहीं, है अभी इवन मैं आपको बोलती हूँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कि आपको नहीं जम रहा है, तो वो आपका लुकआउट है कि आप रहो नहीं रहो। बट आपको अगर सैलरी 1 महीने का आपका बाकी है, तो है 5-6 महीने से है। वो है क्योंकि वो अब तो उनकी वो सोई उनको अलग है। रहने दो, आप भी उनकी रहो, सोई अलग है ना, कोई देखिए वो प्रॉब्लम नहीं है। रिलेशनशिप में अपना एक मिनट मैम, मैं आपको, आप भी रहो कुछ, हमको सिर्फ ये बच्ची का जो सैलरी। हाँ मिस्टर नायर, आई एम प्रेसिडेंट ऑफ वुमेन्स धड़क कामगार, वाइस प्रेसिडेंट, एंड व्हाट हैपेंड, शी इज गर्ल। अभी आपने 25 डेज बोला, और अभी आप बोलते हो 20 दिन। जो भी व्हाटएवर, 20 दिन हो, 25 दिन हो, जो भी हो जी। और हाँ, आपका हाउ मेनी डेज, कितना डेज आप लेते हो मुझे बताइए ना। आप जो भी आपका लीगल प्रोसेस है अगर लाए चेक वो, करिए, आपको देखिए रेजिग्नेशन उसका पहले है। या कंपनी के पास तो होगा ही। मैं देखूँ तो ना, फिर कैसे करना है आप बताइए मेरे को, क्योंकि बिकॉज बहुत टाइम भी हो गया है, 4 मंथ हो गया। ऐसे लीगल प्रोसेस तो इसका 60 डेज का होता है। और मैं इतनी छोटे सी चीज के लिए नहीं आती, पर हमारे लिए तो छोटे हो या बड़े एक ही चीज है। और मैं आपको एक सुनिए, मैं बहुत पॉजिटिव बात करती हूँ। मुझे देखो बदतमीजी और ये सब चीजें नहीं अच्छी लगती है। मतलब है आप एक बच्चे को इतना परेशान जो कर रहे हो, क्या मतलब है? फिर देखो सैलरी तो लेंगे, फिर आपकी जो बदतमीजी होगी, आपका जो नाम खराब आया वहाँ पे, तो मैंने बोला चलो मैं आती हूँ, क्योंकि मैं मुझसे बात करके खत्म करना चाहती हूँ, कोई आगे ज्यादा इशू करना नहीं चाहती। और वो पूछो बोल रहा कि तुम बोले यूनियन में जाएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। और मैम प्लीज। और अच्छा, आपने ये बोला कि आप यूनियन में जाओगे तो मैं पैसा नहीं दूंगा। वो हायत ऋषि से समझो। हेलो Hello. Actually, just now you spoke to the ma'am, no? That her sir came, so sir wants to talk to you Yeah. once. Just a moment. I'm just giving. काय नाव होती त्या बाईशी बोललो आपण तुझ्या मागच्या वेळेस आपण तुझ्या बाईशी बोललो. Ago, by 9th or 10th of September, I have communicated one letter to your good office. Then I spoken to your good office lady called Shika. Shika told within 48 hours I will see to it that the work is done. शोषित पीडित आहे ही मुलगी. तिला लास्ट सप्टेंबर 9th ला ती माझ्याकडे आली आहे. टुडे इज डिसेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर. वाय ऑर्डिनरी गरीब मुलगी बघून तिला डॉच करतात. तो यू प्लीज लुक इन टू इट एंड सी दैट इट शुड नॉट हैपन अगेन. नहीं तो ये हमारा सब तोफ आएगा एंड दे विल डू सम हैवॉक. नाही मी बोलली सगळ्यांशी. नहीं तो मैं तुला इथे ऑफिसला यायचं बघ मुश्किल होऊन जाईल ना बेटा. मी सांगेन. ठीक है. और वो तुम्हारे जो दोस्त लोग हैं ना 8-10 उनको भी बुला के ले लो. वी हैव अ लिस्ट ऑफ वर्कर्स हु हैव बीन नॉट पेड. ओके. म्हणजे अजून त्यांना पण सॅलरी यस प्लीज. किती लोक आहेत? सो मच मैम सर, आप दोनों मेरे हेल्प करने के लिए आए। और आप खुश हैं? यस, मैं बहुत खुश हूँ। क्या है ना? थैंक हम यू, 4 बहुत महीने से अच्छा है। परेशान है, 4 बेस्ट महीने। ऑफ लक. हाँ ओके बेटा. ये सर आप लोग फोटो लेना आ जाइए. आप फोटो सेशन कीजिए. आई एम गोइंग.
भी आए ना मम्मा, थक के आए ना, ये काफी गंदे। थकावट दिख भी रही है आपके फेस पे। अरे बेटा इतनी गाड़ी चलाई मैंने, मेरी लाइफ में इतनी गाड़ी नहीं चलाई। मैं यहाँ से पहले गई कुर्ला के रोड पे, फिर वहां से रिटर्न आई गोरेगांव, फिर सर अच्छा। के ऑफिस पे आई तो वहां पे सर के पास एक बच्ची आई थी, उसकी मम्मी लिटरली सर रोड की सिंगल मदर। क्यों? और वो बच्ची को सैलरी नहीं मिली 4 महीने से, वो बच्ची सैलरी उसकी जो बाकी है उसको जो जॉब से जो उसने रिजाइन दे उसको सैलरी नहीं दे रही। तो सर फिर सायरा पठान को बोले सायरा तू जा, तो मेरे को देखने लगे तो मैं बोली क्या मैटर है सर, तो बताने लगे और वो औरत है ना एकदम उसकी मार होने लगी। तो मैं बोली चलो मैं सर जाती, तो बोले आप जाओगे, मैंने हाथ बोले जाओ गए? हाँ। तो फिर मैं गए, मेरे को सर बोले आप जाओ सायरा, कुछ भी होगा मुझे फोन करो मैं आता हूँ। तो हम गए, फिर मैंने उनके जो सर जो डीएम थे उनसे बात करवाई, उनकी जो वहाँ के स्टाफ थे वो केरला में थे, तो उन्होंने मेरे साथ इतना अच्छे से बात की है, बहुत अच्छे। मैंने बोला देखो सर मैं बोली मैं लड़ाई झगड़ा और ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ। अगर एक बच्चे का एक एम्प्लॉय से ही आपकी कंपनी खड़ी, अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे तो आपकी कंपनी कैसे कहलाएगी। तो उन्होंने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट किए मेरे साथ में और मेरे से टाइम लिए। सर को मैंने बोला मेरे सर से मैं बात करती हूँ, सर को फोन किया तो सर बोले विदिन 5-10 मिनट्स में आप कमिंग। सर भी आए, सर ने भी बात की, हाँ सर आए बात किए, फिर बोले, फिर उन्होंने भी बात की माशाल्लाह बहुत अच्छे से। सर ने मुझे फिर शाबाशी दी, कीप इट अप किया और पूरा मॉल, आई थिंक मुझे लगता है पूरा मॉल मेरे फैन, पूरे मॉल के लोग मुझे हाथ दिखा रहे थे और कितने लोगों ने सेल्फी ली। तो जज़ाक अल्लाह, जो आप लोग मुझे एक इंस्टाग्राम हो फिर या एक यूट्यूबर के तौर पे आप जो भी मिलते हैं तो आप यही कॉम्प्लीमेंट देते कि हम आपका इंस्टाग्राम देखते हैं, हम आपका यूट्यूब देखते हैं, आप कैसे हो, आपके बच्चे कैसे, अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी लेडीज़ों को ये पता भी चल चुका है कि मुझे प्रेसिडेंट बनाया, खास करके लेडीज़ लोगों का। तो मैं दिल से फिर से आपसे यही चाहूँगी, देखो ये आज मैं ऐसे कुछ सोच के नहीं गई थी, मैं गई थी कुछ और काम से, और ये जब सुनी तो मेरा खुद का दिल चाहा और मुझे सर ने बोला कि जब आप ये काम करोगे सायरा, कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपको ब्लेसिंग मिलती है, दुआ मिलती है, तो आपका दिल खुश होगा। सच में मैं आपको कहती हूँ, मैंने थोड़ा सा ऐसा तो बहुत सारा शूट लिया है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा ब्लॉग इतना 4 घंटे का तो कर नहीं सकती हूँ। तो वो बच्ची और उसकी माँ लिटरली आंखों से आंसू गिराते हुए थैंक्स बोला, तो मैंने उनको गले लगाई, तो बोला थैंक यू मैम, ये इतना माशाल्लाह इतना मेरे दिल को खुशी हुई। और मैं वादा करती हूँ क्योंकि मुझे वहाँ से टाइम मिला गया, ऐसे भी जब वर्कर्स को आप निकालते हो तो 16 डेज का टाइम होता है, उन्होंने मुझे 45 डेज का टाइम लिया था, ऑलरेडी वो हो चुका है, तो अभी उन्होंने सिर्फ 10 डेज का टाइम लिया है। उसमें वो सैलरी अगर प्रोवाइड कर दिए तो बेटर है, नहीं तो मैं खुद जाऊंगी और मैं खुद वो बच्ची के लिए वहाँ पे बात करके सैलरी दिलाऊंगी। और थैंक यू सो मच जो भी लोग आज मेरे साथ आए, जो भी लोगों ने मुझे वहाँ पे देख के सेल्फी लिए, ये आप लोगों का प्यार है और आप लोगों का प्यार है जो सायरा सतानी का नाम पहचान है। तो जज़ाक अल्लाह।